पॉज बटन। शुभ प्रभात, नमस्कार, स्वीकार करें अभिवादन। आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से प्रस्तुत है आरसी मॉर्निंग न्यूज। आरसी मॉर्निंग न्यूज के इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। जानेंगे मौसम का हाल, क्या कुछ रहा खेल जगत में खास। खबरों की शुरुआत हर दिन की तरह आज भी पंचांग से। आज दिनांक 22 जून 2025, दिन रविवार, विक्रम संवत 2082, सक्सोत 1947, अयन उत्तरायण, वर्षा ऋतु, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, रात 1 बजे तक। राहु काल शाम 5:43 से शाम के 7:18 तक। सूर्यास्त शाम को 7:22। जिलेवार सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में परिवर्तन होते रहता है। रविवार का दिन सूर्य नारायण का दिन। सूर्यदेव की कृपा से यह दिवस हम सभी के लिए शुभकारी, मंगलकारी, हितकारी प्रयासों से भरा रहे, यही हमारी कामना है। आज से सुविचार: गलती करना गलत नहीं है, उसे दोहराना गलत है। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो दिन भर रही सुर्खियों में, लेकिन सबसे पहले शुरुआत आज की बड़ी खबर से। ईरान इजराइल जंग में अब अमेरिका ने सीधे एंट्री कर ली है। अमेरिका ईरान इजराइल जंग में कूद गया है। भारतीय समय अनुसार रविवार की प्रातः तड़के 4:30 बजे अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बम गिराए हैं। एयर स्ट्राइक की है नतांज, फोर्डो और इस्फहान शहर में अमेरिका ने हमले किए हैं। सैकड़ों की संख्या में बम गिराए गए हैं। इस हमले के 3 घंटे बाद लगभग भारतीय समय अनुसार सुबह 7:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमने ईरान पर परमाणु हथियारों को खत्म करने के उद्देश्य से बमों की पूरी खेप गिराई है। अमेरिका ने सफलतापूर्वक नतांज, फोर्डो और इस्फहान शहर के परमाणु ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। हमारे सभी प्लेन घटनास्थल से वापस लौट चुके हैं। मैं सभी अमेरिकी योद्धा वीरों को सलाम करता हूं। उन्होंने ईरान को धमकी दी है कि यदि अब भी शांति नहीं लौटी तो इससे बड़े हमले किए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल ईरान जंग में अब सीधे अमेरिका कूद गया है। अमेरिका ने सुबह 4:30 बजे ईरान के 3 परमाणु ठिकानों नतांज, फोर्डो और इस्फहान शहर पर एयर स्ट्राइक की है। कई बम गिराए गए हैं। हालांकि ईरान की ओर से भी इस हमले की पुष्टि कर दी गई है, लेकिन ईरान ने कहा इससे न्यूक्लियर रिएक्टरों पर कोई लीकेज नहीं हुआ है। उसे अमेरिका के इस हमले से कोई नागरिक क्षति नहीं पहुंची है। ईरान ने अमेरिकी हमले को स्वीकार करते हुए अमेरिकी हमलों की पुष्टि कर दी है। इस बड़ी खबर पर आज आरसी न्यूज की नज़र दिन भर बनी रहेगी। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो दिन भर रही सुर्खियों में, लेकिन उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी हमलों पर खुशी जाहिर की है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी हमलों के बाद देश को अभी संबोधित किया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति का शुक्रिया अदा किया। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमने जनता से किया वादा पूरा कर दिया है। इजरायली जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमने वादा किया था कि हम ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। आज अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले
किए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को स्वतंत्र दुनिया का साहसी नेता और इजराइल का सबसे बड़ा दोस्त भी बताया। बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरे यहूदी समाज और इजराइल के लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप का आभार व्यक्त किया है, उन्हें धन्यवाद दिया है और अमेरिका के इस फैसले, इस हमले को इतिहास बदलने वाला फैसला बताया है। बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली प्रधानमंत्री ने अमेरिका के इस हमले को इतिहास बदलने वाला बताया है। इजराइल ईरान जंग पर आरसी न्यूज की नज़र लगातार बनी हुई है। वही समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो दिन भर रही सुर्खियों में। अहमदाबाद में हुए 12 जून को विमान दुर्घटना हादसे में अब डीजीसीए ने एयर इंडिया के 3 अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इनमें एयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और टाइम शेड्यूलिंग करने वाली अफसर पिंकी मित्तर और प्रिया अरोरा के नाम शामिल है। डीजीसीए ने तत्काल इनके विरुद्ध अनुशासनहीनता की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही इन्हें एयरलाइंस की सभी जिम्मेदारियों से तत्काल मुक्त करने को भी कहा है। भविष्य में यदि इस प्रकार की घटनाएं होती है तो कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। ऑपरेटिंग लाइसेंस रद्द करने तक की बात कही गई है। आपको बता दें 12 जून को अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरते ही एयर इंडिया का बोइंग 787 फ्लाइट संख्या 100 AI-171 दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें विमान में सवार 241 यात्रियों सहित 275 लोगों की मौत हुई थी। इधर अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में जानकारी देते हुए बताया है कि अब तक 247 यात्रियों और लोगों के डीएनए मैच करे हैं। इनमें से 232 परिजनों को सौंप दिए गए हैं। आपको बता दें इस विमान दुर्घटना में ब्रिटिश, पुर्तगाली और कनाडा नागरिक की भी मौत हुई थी। सरकार इसकी लगातार जांच करा रही है। वहीं कल इंडियन एयरलाइंस के 2 विमान पटना एयरपोर्ट पर बिना लगेज लिए ही पहुंच गए। बेंगलोर से पटना और चेन्नई से पटना आ रही उड़ानों में पैसेंजरों का सामान नहीं लाया गया। विमान कंपनी ने कहा कि पटना का रनवे छोटा है, बारिश भी हो रही थी, लगेज ज़्यादा और भारी होने के कारण इसे नहीं लाया गया है। विमान कंपनी ने यात्रियों के हंगामे के बाद उन्हें सूचित किया कि यह इंटरनेशनल कनेक्टिंग फ्लाइट है, इसलिए सामान बाद में भी आता है। ऐसा कई बार हुआ है। हम सभी का सामान उनके घर तक पहुंचाएंगे। वहीं ईरान इजराइल जंग पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने हैरानी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ईरान भारत का पुराना दोस्त है। केंद्र सरकार की चुप्पी हमें चिंता की आहट दर्शा रही है। भारत सरकार को बिना विलंब इस मुद्दे पर ईरान का साथ देना चाहिए और अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नारे उछालने वाला नेता बताया। उन्होंने कहा कि देश में रोजगार दिए जाने की बात हो रही है, मगर
देश में असेंबल यूनिट खराब है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, लगातार देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इधर इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी की हत्या मामले में कल मेघालय की शिलोंग पुलिस ने पूर्वी खासी जिले के सत्र न्यायालय में सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा को पेश किया। 2 दिन की रिमांड के बाद उनकी कोर्ट में पेशी की गई थी। कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इधर राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने सोनम के नार्को टेस्ट की मांग की है। विपिन रघुवंशी ने शंका जाहिर की है कि इस मामले में बहुत कुछ राज खुलना बाकी है। उन्होंने इंदौर से गाजीपुर सोनम को ले जाने वाले टैक्सी ड्राइवर के बयान पर भी शंका जाहिर की है। विपिन रघुवंशी ने कहा कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि 1000 किलोमीटर का रास्ता तय हो जाए और कोई बातचीत भी ना हो। मेघालय पुलिस से ड्राइवर से भी सख्ती से पूछताछ करने की मांग की है। इधर सचिन रघुवंशी ने कहा कि मैंने नार्को टेस्ट की मांग की है, अब मैं इस मांग को करते करते थक गया हूँ। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जिस का दरवाजा खटखटाना होगा मैं खटखटाऊंगा। वहीं राजा रघुवंशी का शव जब इंदौर पहुंचा था तब राज कुशवाहा उसके लिए कफन और हर फूल लेकर पहुंचा था। एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें राजा कुशवाहा, क्षमा कीजिएगा, राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार के लिए राज कुशवाहा पहुंचा हुआ दिखाई दे रहा है। उसके हाथ में सफ़ेद रंग का एक कपड़ा और हार फूल भी हैं। वहीं मेघालय पुलिस की टीम लगातार इंदौर में है। मंगलवार से वे सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी के परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत कर चुकी है। इसके अतिरिक्त गोविंद के ऑफिस के कर्मचारियों और आसपास के लोगों से पूछताछ के साथ ही जो ड्राइवर गाजीपुर सोनम को छोड़ने गया था उससे भी बात हुई है। वहीं कल क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंची अधिकारियों के बीच क्या बातचीत हुई है इसका भी खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि बताया यह जा रहा है कि राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, ना ही सीसीटीवी कैमरे हैं, मगर डीएनए टेस्ट, हथियारों और ट्रैकिंग से पुलिस आरोपियों का अपराध साबित करने की तैयारी कर रही है। इधर मध्य प्रदेश के छतरपुर में दिन दहाड़े एक महिला और 2 बच्चों का अपहरण कर लिया गया। आरोपी ने दिन दहाड़े फायरिंग की और जबरदस्ती कार में बैठाकर ले गए। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से डिजिटल जानकारी देने के मामले में पूर्व विधायक और भाजपा के नेता सुदर्शन गुप्ता ने शिकायत की है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में फ़ोन लगाते हैं तो बच्चन की आवाज़ में फ्रॉड की जानकारी दी जाती है। इससे वृद्ध, बुजुर्ग, मरीज और कारोबारी परेशान हो रहे हैं। सिंधिया ने कहा कि मैं भी बच्चन की आवाज़ से परेशान हूँ। कई उपभोक्ताओं ने इसकी शिकायत की है। हम इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे, अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। वहीं सुदर्शन गुप्ता ने कहा कि डिजिटल जागरूकता अभियान जरूरी है, मगर इसके लिए सोशल मीडिया, रेडियो, टीवी सहित अन्य माध्यमों का प्रयोग करना चाहिए। आपको बता दें, योग दिवस के कार्यक्रम में भाग लेने ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ राजबाड़े पर हजारों युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों के साथ योग किया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभी से एक पेड़
लगाने की भी मांग की। उन्होंने कहा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं और हमें तनाव मुक्त रहने के लिए योग करना जरूरी है। क्रिकेट, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। भारत ने दूसरे दिन 3 विकेट के नुकसान पर 359 रनों से अपनी पारी खेलना शुरू की। भारत के 7 विकेट 112 रन जोड़कर 471 रन पर ऑल आउट हो गए। भारत की ओर से 3 शतक, शुभमन गिल 147 रन, ऋषभ पंत 134 रन और यशस्वी जायसवाल 101 रन बनाकर आउट हुए। भारत के 4 खिलाड़ी शून्य पर आउट हुए, जिसमें साई सुदर्शन, करुण नायर, जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा शामिल रहे। वहीं के राहुल ने 42 रनों की पारी खेली। रविंद्र जडेजा 11 और शार्दुल ठाकुर 1 रन बनाकर आउट हुए। बेन स्टोक्स ने 4 विकेट लिए। 472 रनों का पीछा करते हुए दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लिश बैट्समैन ने 209 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं। अभी भी इंग्लैंड की पारी भारतीय पारी से 262 रन पीछे है। मौसम, मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। राजस्थान के 50% हिस्से को मानसून ने कवर कर लिया है। वहीं दिल्ली में कल शाम को झमाझम बारिश हुई। बारिश से मध्य प्रदेश तलबतर हो रहा है। कई जिलों में भारी बारिश हुई, जिससे नदी नाले उफान पर आ गए। इधर पिछले 2 दिनों से इंदौर में बादल छाए हुए हैं। रिमझिम बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दिन का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं रात का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। ठंडक खुलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। उमस भी खत्म हुई है। मौसम विभाग ने ग्वालियर चंबल संभाग में भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं शेष मध्य प्रदेश में तरबतर होने की संभावना व्यक्त की है। इंदौर में रात से ही रिमझिम बारिश का दौर जारी है। वहीं इजराइल ने 9वें दिन ईरान के एक और परमाणु वैज्ञानिक की हत्या का दावा किया है। अब तक इस जंग में ईरान के 10 परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या की गई है। वहीं इजरायली सेना ने कल दावा किया कि उसने ईरानी सेना के 3 कमांडर और 4 जवानों को भी मार दिया है। वहीं ईरानी प्रमुख अयतुल्ला अली खामनी ने अपनी मौत के बाद 3 मौलवियों के नाम ईरानी प्रमुख के लिए नॉमिनेट किए हैं। इसमें खामनी का बेटा मुस्तफा का नाम शामिल नहीं है। वहीं ईरान भी ज़बरदस्त हमले इजराइल पर कर रहा है, जिसके चलते इजराइल के सभी स्कूल, कॉलेज, दफ्तर बंद है। रक्षा मंत्री की मंजूरी के बाद अब इजराइल में सभी स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, भीड़भाड़ वाले इलाके और सभी आयोजनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने सभी नागरिकों से आपातकालीन पोर्टल पर दिए गए निर्देशों का पालन करने की बात कही है। इधर अमेरिकी हमले के बाद इजराइल के तेल अवीव में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। ईरान बड़े हमले कर सकता है। वहीं इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिकी हमले पर चिंता जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इजराइल ईरान जंग अब चिंता बनती जा रही है। यह दुनिया के लिए तेजी से बदलते हुए घटनाक्रम की ओर है। अब दुनिया में और अधिक खतरा बढ़ गया है। यह हिंसा कभी भी युद्ध में तब्दील हो सकती है। वहीं हमास ने अमेरिकी हमलों की निंदा की है। वहीं रूस यूक्रेन जंग में रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन हमारा ही हिस्सा है। वहीं जेलेंस्की ने रूस पर जंग खत्म न करने का आरोप लगाया है।
तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहे रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर। रिकॉर्डिंग क्लब ऐप को विजिट करें। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय रहे। नमस्कार। Stop button.